नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं विश्व की ही एक अन्य और प्रमुख व्यापारिक फसल रबड़ के बारे में। रबड़ जो है उसके उपयोग से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि ये दैनिक उपयोग में हमारे काम में आता है। और जितना आप इसको दैनिक उपयोग में काम में लेते हैं, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा हम इसको उद्योगों में काम में लेते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हमारी आज की फसल रबड़ के बारे में। रबड़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। यह जो रबड़ का पौधा होता है या उसको हम वृक्ष भी कह सकते हैं, उसका एक दूध प्राप्त होता है जिसको लेटेक्स बोलते हैं। उस लेटेक्स से रबड़ को बनाया जाता है। यह प्रत्यास्थ होता है, यानी कि इलास्टिसिटी होती है इसमें। इसको आप प्रत्यास्थ से आप यूँ समझ सकते हैं कि आप इसको लंबा कर सकते हैं। इसको आप खींचेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। जलरोधी होता है, वाटरप्रूफ होता है एवं विद्युत का कुचालक होता है। बलाटा, गटापार्चा एवं फुंटूमिया इलास्टिका नामक वृक्षों के दूध से भी रबर बनाया जाता है। शीतोष्ण प्रदेशों में हेंडेलियन, मेक्सिको में गुआ यूलो व रूस में कोक साघीज परिवार के वृक्षों से रबर तैयार किया जाता है। हेविया नामक वृक्ष से दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के जंगलों में मिलता है। यहाँ अमेरिका के मूल निवासी इसे कहूब लकड़ी के अंशु कहते थे। प्राचीन काल की बात है। जो आदिवासी हैं वो ये मानते थे कि वृक्ष रो रहा है और ये उसके अंशु हैं। बात करते हैं हम इसके उपयोग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जितना उपयोग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसको उद्योगों में काम में लिया जाता है। आपने कहाँ पर इस्तेमाल किया ये आप सोचिए। प्रारंभ में रबड़ का उपयोग पेंसिल, जो आप इसको कच्ची पेंसिल के नाम से पहचानते हैं, कि चिन्हों को मिटाने के रूप में किया गया। उस समय अमेजनवासी इसे काम में लेते थे। चार्ल्स मैकिन्टोश महोदय ने सर्वप्रथम रबड़ से वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार किया। सन 1885 में टायरों के निर्माण में रबड़ का प्रयोग शुरू हुआ। तब से मोटर कारों में रबड़ के टायरों की मांग बढ़ती रही है। वर्तमान में रबड़ एक बहुउद्देशीय वस्तु हो गई है, जिसका उपयोग जलरोधी कपड़े बनाने में, टायर व ट्यूब बनाने में, जूते बनाने में एवं इंसुलेटिंग आदि कार्यों में इनका दिनों दिन उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भी इसके सैकड़ों से अधिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। रबड़ के प्रकारों की अगर हम बात करें तो रबड़ प्रमुखतया दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक रबड़, जो अभी हमने बात करी, पेड़ से तैयार किया जाता है, पेड़ से लेटेक्स निकलता है और उससे रबड़ तैयार होता है। और दूसरा जो होता है वो संश्लिष्ट या कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल रबड़। प्राकृतिक रबड़ पौधों से प्राप्त दूध लेटेक्स से तैयार किया जाता है, जबकि कृत्रिम रबड़ रासायनिक पदार्थों से कारखानों में तैयार किया जाता है। आजकल प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन तेज गति से बढ़ता जा रहा है। तो अब जो रबड़ का उत्पादक देश हैं उनका महत्व धीरे धीरे अब कम हो रहा है। अगर हम रबड़ की किस्मों की बात करें तो रबड़ की प्रमुख रूप से 4 किस्में होती हैं। हेविया ब्रेसिलिएसेंस या पारा या ब्राज़ील रबड़, मेक्सिको या कैरेबियन या केस्टिलोआ जिसको इलेस्टिका रबड़ कहते हैं। तीसरा है लैंडोल्फिया या पश्चिमी अमेरिकन, और या इसको हम अफ्रीकन रबड़ भी कहते हैं। और चौथा है फिक्स इलेस्टिका या भारतीय, जो भारत में असम में तैयार किया जाता रबड़। इन चारों किस्मों में जो पारा रबड़ है, ब्राज़ील का जो रबड़ है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। विश्व के अधिकांश बागानों में इसको उगाया जाता है। और असम में जो हमारे भारत में रबड़ तैयार किया जाता है वो घटिया किस्म का रबड़ होता है। अब हम अन्य फसलों की तरह ही रबड़ के लिए आवश्यक अनुकूल भौगोलिक दशाएं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और रबड़ के जो अधिकांश उत्पादक देश हैं वो भूमध्य रेखा के आसपास ही रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रबड़ भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों का पौधा है। सामान्यतः रबड़ की खेती उष्ण, नम एवं अत्यधिक आर्द्रता वाले जलवायु में की जाती है। तो इसके लिए अगर हम तापमान की बात करें तो इसके लिए वर्ष भर उच्च तापमान आवश्यक होता है। इसमें तापमान कभी भी 22 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। बात करें ह्यूमिडिटी या आर्द्रता की, तो रबड़ की खेती के लिए उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है।
अतः वर्ष भर नियमित रूप से औसत वार्षिक वर्षा 200 से 300 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त रहती है। अगर बात करें मिट्टी की, तो रबड़ की कृषि उर्वर, गहरी, सुप्रवाहित, क्षार रहित मिट्टियों में सफलतापूर्वक की जाती है। यह लेटेराइट मृदा से लेकर अधिक उर्वर दोमट एवं लावा मृदा में भी पैदा किया जाता है। रबड़ की कृषि के लिए उपरोक्त भौगोलिक दशाओं की उपलब्धता के साथ ही प्रचुर मात्रा में सस्ती एवं कुशल श्रम शक्ति, पर्याप्त पूंजी एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब मैं आपको बताऊं कि रबड़ का वृक्ष किस प्रकार से लगाया जाता है और फिर उससे किस प्रकार से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो रबड़ के बीज बोए जाते हैं और रबड़ की कलमें भी लगाई जाती हैं। कलम से आप समझिए कि टहनी को काट कर भी अगर लगा दिया जाए तो वो भी पेड़ के रूप में तैयार हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा विद्यार्थियों कि क्या कभी आपने किसी पेड़ की टहनी या कलम लगाई है? क्या आपने कभी ऐसा पेड़ लगाया है जो किसी दूसरे पेड़ से आपने लकड़ी काटी और उसको ज़मीन में उगा दिया और वो फिर उगाया हो? आप अवश्य पर्यावरण प्रेमी विद्यार्थी हैं हमारे, और आप ऐसा प्रयोग आने वाली जो बारिश की ऋतु में उसमें करके देखना कि कौन कौन से पेड़ों की टहनियाँ जो हैं वो आप काट करके लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारे लोकल की बात करें यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में, तो एक पेड़ पाया जाता है जिसको हम टाली या सरसों कहते हैं, और उस पेड़ की टहनी आप या उस पेड़ की जड़ आप अन्यत्र लगा देते हैं तो आसानी से लग जाती है। तो इस बारिश की ऋतु में जो आगामी अभी जून जुलाई में होगी उसमें आप इसको प्रयोग करके देखिएगा। सर्वप्रथम रबड़ की बात करें तो सर्वप्रथम रबड़ के बीज बोए जाते हैं। जब पौधे लगभग 1 मीटर लंबे हो जाते हैं तब इन्हें मिट्टी सहित खोदकर बागान में लगाते हैं। उत्तम एवं अधिक उत्पादकता हेतु कलम लगाना अति आवश्यक होता है। जब रबड़ का पौधा 7 वर्ष का होता है तो उससे दूध या लेटेक्स निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है। एक रबड़ के पौधे से लगभग 25 वर्षों तक दूध प्राप्त होता है और उसी दूध का बाद में हम कहें कि प्रसंस्करण करके उसमें रबड़ तैयार कर लिया जाता है। अब हम अन्य फसलों की तरह ही यहाँ बात करेंगे रबड़ के विश्व उत्पादन एवं वितरण के बारे में। 1920 में दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन में अग्रणी क्षेत्र रहा। यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं श्रीलंका प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसी तरह है अफ्रीका महाद्वीप की बात करें या अमेरिकन महाद्वीप की बात करें तो लाइबेरिया, कंबोडिया, नाइजीरिया, वियतनाम, जायरे, घाना, भारत और फिलीपींस ये छोटे उत्पादक देश हैं रबड़ के उत्पादन में। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में विभिन्न देशों की भागीदारी को अगर हम बात करें तो मलेशिया का नाम सबसे प्रमुख स्थान पर आता है। गत दशक की अगर हम बात करें तो उत्पादन का प्रतिरूप तेज गति से अब बदला है और अब मलेशिया की जगह ले ली है थाईलैंड ने। प्रथम स्थान पर थाईलैंड आ गया है और दूसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया। भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व में रबड़ का चौथा उत्पादक देश है। हालांकि अभी हमने बात करी थी कि भारत में घटिया किस्म का रबड़ उत्पादित किया जाता है। तो हम इन देशों की एक एक करके बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की। वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का वृहत्तम उत्पादक देश थाईलैंड है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों के द्वारा रबड़ पैदा किया जाता है। दक्षिणी थाईलैंड में जहाँ गर्म एवं नम जलवायु मिलती है, लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान मिलते हैं। थाईलैंड विश्व का लगभग 34% रबड़ का उत्पादन करता है और यह अपने उत्पादित रबड़ का निर्यात करता है। दूसरे देश की हम बात करें तो इंडोनेशिया। रबड़ इंडोनेशिया की प्रमुख बागाती व व्यापारिक फसल है। यह विश्व का दूसरा वृहत्तम रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देश है। 1942 से लेकर 50 की अवधि में इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करता था। यहाँ अधिकांशतः उत्पादन उत्तरी व मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीज एवं कालीमंतान में होता है। सुमात्रा में छोटी भूजोतों की अधिकता है। यहाँ लघु काश्तकार रबड़ उत्पादन में अधिक पूंजी निवेश नहीं कर पाते हैं। इंडोनेशिया में रबड़ की कृषि की 3 जो समस्याएं हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ उच्च उत्पादन लागत आती है। दूसरी, कृत्रिम रबड़ से यहाँ प्रतिस्पर्धा है जिसको हम सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं। और तीसरी, रबड़ संग्राहकों की चलवासी जिंदगी, अर्थात जो रबड़ का उत्पादन करते हैं
वो आज भी आदिम जनजीवन अपना यापन करते हैं। तीसरे उत्पादक देश की हम बात करते हैं मलेशिया। यहाँ पर सन 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लाकर के रबड़ के पौधे लगाए गए थे। यहाँ मलाया संघ में 64 किलोमीटर चौड़ी पेटी में मध्य के दाह से लेकर जोहर बाहरू तक दक्षिणी सिरे तक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में 300 मीटर की ऊंचाई तक सुप्रवाहित पहाड़ी भाग में रबड़ के बागान मिलते हैं, जो अधिकतर यूरोप वासियों के अधिकार क्षेत्र में हैं। पूर्वी भाग के पेनांग, केलांट व ट्रेंगानू राज्यों की लगभग 2% भूमि रबड़ के बागानों में काम में ली जाती है। वर्तमान में रबड़ का उत्पादन में मलेशिया का तीसरा स्थान है। यहाँ की कुल कृषि योग्य भूमि के 60% भाग पर रबड़ के बागान मिलते हैं। मलेशिया की जलवायु रबड़ की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान व अच्छी वर्षा होती है। तो मलेशियाई क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मलेशिया के रबड़ उत्पादन का आधे से अधिक भाग छोटे छोटे जोतों से ही प्राप्त होता है। आपको दिए गए मानचित्र में आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के रबड़ उत्पादक देश हैं, इसमें जहाँ जहाँ पर आपको गहरा काला कलर दिख रहा है, ये सब के सब रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए इस मानचित्र को, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में भी आपको इस मानचित्र में से कुछ प्रश्न पूछ लिया जा सकते हैं, जैसे कि वियतनाम कहाँ, कंबोडिया, थाईलैंड, या भारत में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी पूछ सकते हैं, केरल पूछ सकते हैं, श्रीलंका आपको पूछा जा सकता है, मलेशिया की बात कर सकते हैं। वहीं इंडोनेशिया के आप कुछ द्वीप समूह इसमें देख रहे हैं, सुमात्रा, जावा, कालीमंतान, ये सारे के सारे इंडोनेशिया के द्वीप हैं। इनसे मिलकर क्या बनता है इंडोनेशिया। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे भारत की, कि भारत में रबड़ का उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 1902 में पेरियार नदी के किनारे उत्तरी त्रावणकोर क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। उत्तरी त्रावणकोर जो है ये केरल में पड़ता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन प्रारंभ करने का श्रेय मार्क्विस ऑफ सेलिसबरी को जाता है। वर्तमान में यहाँ रबड़ का उत्पादन तेज गति से बढ़ने के कारण भारत रबड़ उत्पादन में मलेशिया के बाद चौथा बृहत्तम उत्पादक देश बन गया है। भारत के केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में विशेषतः उत्पादन किया जाता है। भारत वर्तमान में रबड़ का अधिकांश उत्पादन केरल राज्य के कोट्टायम, क्विलोन, कोझिकोड व एर्नाकुलम जिलों से प्राप्त होता है। यहाँ अधिकांशतः छोटे छोटे बागानों में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। शेष रबड़ तमिलनाडु राज्य के मदुरई, कन्याकुमारी व नीलगिरी जिलों में, कर्नाटक के कूर्ग व चिकमंगलूर जिलों एवं अंडमान निकोबार द्वीपों से भारत का रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगले देश की अगर हम बात करें तो वियतनाम। यहाँ कंपूचिया की सीमा से लगे हुए सेंट जेक्स क्षेत्र में रबड़ के बागान मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी लाल है और यहाँ के जो अधिकांशतः बागान हैं उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार है। पश्चिमी अफ्रीकन देशों की अगर हम बात करें तो यहाँ के लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, घाना एवं जायरे में भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ लाइबेरिया सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश है। यहाँ के बागानों पर अमेरिकी फायरस्टोन कंपनी का अधिकार है। लाइबेरिया में लगभग 533 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रबड़ के बागान हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा एकल बागान यहाँ पर मौजूद है। अब हम बात करते हैं रबड़ के एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक देश ब्राज़ील की, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो रबड़ की मूल भूमि है। ब्राज़ील का 19वीं शताब्दी के अंत तक रबड़ के उत्पादन में विश्व में एकाधिकार रहा था। सन 1876 में सर हेनरी विकहम नामक अंग्रेज ब्राज़ील के बोयन नामक स्थान से रबड़ के 70,000 बीज चुराकर इंग्लैंड के क्यू गार्डन में ले गए। वहां उनकी पौध तैयार कर दक्षिणी पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में रबड़ का उत्पादन प्रारंभ किया। ब्राज़ील का अमेजन बेसिन जो रबड़ के उत्पादन में एकाधिकार रखता था, अब रबड़ के उत्पादन में निरंतर पिछड़ रहा है। और क्यों पिछड़ रहा है उसके कारणों की बात हम करें तो यहाँ रबड़ के पौधे प्राकृतिक उगते हैं, जिसके कारण वे सामूहिक रूप में नहीं उगते, वरन विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण पेड़ों से दूध एकत्रित करने में कठिनाई होती है। अर्थात यहाँ बागानों में रबड़ की खेती नहीं की जाती है। दूसरा, यहाँ के जलवायु अस्वास्थ्यकर है, जिससे यहाँ के श्रमिक बीमार रहते हैं। तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण यहाँ की श्रम शक्ति का भी पर्याप्त रूप में नहीं है, अभाव रहता है। परिवहन के साधनों की कमी है और यहाँ पर अवैज्ञानिक ढंग से पेड़ों से दूध का निष्कर्षण किया जाता है। इस कारण से ये जो एशियाई क्षेत्र है उनसे पिछड़ गया है। अन्य उत्पादक देशों की बात करें तो श्रीलंका, चीन और कंबोडिया भी रबड़ का उत्पादन करते हैं। विश्व व्यापार की अगर हम बात करें
तो निर्यातक देशों में थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम और लाइबेरिया हैं। और आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड और जापान इत्यादि हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो यूं ही देखते रहिएगा।